जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कारक। जी फ्रेंड्स, सही सुना आपने। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कारक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कारक होता क्या है, कारक का अर्थ क्या है और कारक हम किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स ध्यान से देखिए। लिखा है कारक का शाब्दिक अर्थ। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, जो काम को करता है। फ्रेंड्स, कारक का क्या अर्थ है? करने वाला। परिभाषा क्या है फ्रेंड्स इसकी? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का पद संबंध वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से होता है, उसे हम कारक कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या समझे आप? जब कोई संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है, तो हम उसे कहते हैं कारक। ओके फ्रेंड्स, इसके 8 भेद हैं। कितने फ्रेंड्स? 8। आपको याद रखना है कारक कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो यह 8 प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ लेते हैं सभी के बारे में। फ्रेंड्स, लिखा है कारक विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहा जाता है विभक्ति। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, विभक्ति का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक नज़र हम देख लेते हैं सभी कारक को, उनकी विभक्ति क्या है, उनका अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, पहले आपका लिखा है कारक, फिर आपका लिखा है फ्रेंड्स क्या? कारक चिन्ह लिखा है, यानी कि विभक्ति लिखी है। उसके बाद आपका लिखा है अर्थ। ओके, चलिए पहला आपका कारक है फ्रेंड्स कर्ता कारक। कर्ता, इसकी विभक्ति क्या है? ने। कर्ता ने, और इसका अर्थ होता है काम को करने वाला। कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है वही आपका कारक होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे देखें। फ्रेंड्स, लिखा है 2 नंबर पे कर्म। क्या लिखा है? कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म की विभक्ति है को। जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स कर्म। ओके, चलिए नंबर 3 पर लिखा है फ्रेंड्स आपका कौन सा है? करण कारक। करण कारक। करण कारक, इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है से या द्वारा या के द्वारा। जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे कहते हैं करण कारक। अर्थात इसका उपयोग फ्रेंड्स कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स आपका साधन के रूप में। इतना फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, किसके रूप में होता है? साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर लिखा है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है फ्रेंड्स? इसमें आता है आपका को और के लिए। इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उपहार दिया जाए, प्रणाम किया जाए, इस प्रकार की शब्द आती है, इस प्रकार की बात कही जाए, तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स, नंबर आपका 5 पर लिखा है फ्रेंड्स अपादान। अपादान कारक। अपादान, इसकी विभक्ति है से का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? अलग होना। अलग का अर्थ होता है अलगाव। जब एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अलग होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम इनकी सभी की परिभाषा पढ़ेंगे। पहले एक नज़र में हम कवर कर रहे हैं कि इसकी विभक्ति क्या है और इसका अर्थ क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी विभक्ति है से, जिसका अर्थ है अलग होना, जिससे अलगाव हो, यानी कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। नंबर 6 फ्रेंड्स आपका संबंध। संबंध कारक में इसकी विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ओके फ्रेंड्स, इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध बताना। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? एक संज्ञा सर्वनाम अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताता है, तब हम उसे कहते हैं संबंध कारक। नंबर 7 पर है फ्रेंड्स आपका अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है मैं, पे, पर। यह आपकी अधिकरण कारक की विभक्ति है, जिसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। ओके फ्रेंड्स, क्रिया का आधार। नंबर 8 और अंत में फ्रेंड्स आपका संबोधन कारक, जिसकी विभक्ति क्या है? हे, अरे, अजी, आहे, ऊहे। इसका अर्थ है फ्रेंड्स किसी को पुकारना या बुलाना। ओके फ्रेंड्स, इतना फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे। ओके, आई होप आपने इतना अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं कारक और कारक की
परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इनको हम एक एक से देख लेते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स सभी के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़िए। लिखा है कर्ता कारक। फ्रेंड्स क्या लिखा है, कर्ता कारक। अब पढ़ते हैं कर्ता कारक हम किसे कहते हैं। तो लिखा है क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम को करता है उसी को कहते हैं हम फ्रेंड्स कर्ता कारक। यह स्वतंत्र होता है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका फ्रेंड्स, ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, राजेंद्र ने पत्र भेजा। फ्रेंड्स क्या लिखा, राजेंद्र ने पत्र भेजा। फ्रेंड्स यदि हमें इसमें पहचानना है तो आपकी महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, आप बोलकर देखिए, प्रश्न कीजिए। प्रश्न क्या करेंगे, पत्र किसने भेजा, पत्र किसने भेजा, तो आपका जवाब होगा फ्रेंड्स राजेंद्र ने। किसने फ्रेंड्स, राजेंद्र ने, राजेंद्र ने। तो जो आपका पीछे ने देखने को मिल रहा है संज्ञा के साथ में या कर्ता के साथ में, यह क्या है फ्रेंड्स, कर्ता कारक की विभक्ति है। क्या है, विभक्ति। यदि आपने ने देख लिया है फ्रेंड्स तो आप समझ गए कि इस वाक्य में आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ओके, हम कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। पूछा जाए खाना किसने खाया, तो आपका जवाब क्या होगा, मोहन ने। क्या फ्रेंड्स, आप कहेंगे मोहन ने। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं काम किसने किया, मोहन ने किया है, खाना खाया है। या मोहन ने पत्र लिखा है, मोहन ने किताब पढ़ी है, मोहन ने हल चलाया है, मोहन ने ट्रैक्टर चलाया है, मोहन ने साइकिल चलाई है, या कुछ भी कहें फ्रेंड्स, या मोहन ने टीवी चलाई है। यहाँ पे आपको जवाब आएगा ने। क्या आएगा फ्रेंड्स, ने। जब आपको जवाब में ने देखने को मिल रही, ने विभक्ति देखने को मिल रही, तो फ्रेंड्स आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस वाक्य में आपका कर्ता कारक होने वाला है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 पर फ्रेंड्स कर्म कारक। क्या है फ्रेंड्स, कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसी को कहा जाता है कर्म कारक। इसकी विभक्ति होती को। क्या फ्रेंड्स, को। याद रखें, जैसे फ्रेंड्स नैन्सी ने सूर्यांश को बुलाया। नैन्सी फ्रेंड्स क्या कर रही है, सूर्यांश को बुला रही है। नैन्सी ने सूर्यांश को बुलाया। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि सर आपने पहले बताया है कि इसमें ने भी आया है विभक्ति, तो क्या है आपका कर्ता कारक नहीं हो सकता। फ्रेंड्स बिल्कुल हो सकता है कर्ता कारक, लेकिन कहाँ तक, नैन्सी ने सूर्यांश को बुलाया, इसमें कर्ता कारक है, मान रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपका अंत में को देखने को मिल रहा है। तो वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह आपको देखने को मिले, लेकिन अंत में फ्रेंड्स याद रखें, अंत में आपको जो कारक चिन्ह देखने को मिलता है जवाब आपका उसी के आधार पर होता है। सवाल का जवाब क्या होगा, उसी के आधार पर होगा जो आपको अंत में कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स आप इसमें प्रश्न करके देख लीजिए, क्या लिखा है, नैन्सी ने सूर्यांश को बुलाया। अब इसमें हम प्रश्न करेंगे, नैन्सी ने किसको बुलाया, नैन्सी ने किसको बुलाया, तो आप कहेंगे सूर्यांश को। किसको फ्रेंड्स, सूर्यांश को। किसको बुलाया, सूर्यांश को। तो सूर्यांश क्या है फ्रेंड्स, एक संज्ञा है, और को क्या है, एक परसर्ग है, आया है फ्रेंड्स। तो को परसर्ग किसके लिए आता है, आपका कर्म कारक के लिए आता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपना नंबर 3 पर है करण कारक। क्या है फ्रेंड्स, करण कारक। जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे हम कहते हैं करण कारक। इसकी विभक्ति से के द्वारा है। क्या है फ्रेंड्स, से और के द्वारा इसकी विभक्ति है। जैसे फ्रेंड्स उन्नति पेन से लिखती है। उन्नति क्या है, एक बच्ची है जो क्या कर रही है, पेन से लिख रही है। दूसरा लिखा है फ्रेंड्स किसान ट्रैक्टर से खेत जोतता है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं करण कारक में क्या होता है, जिसके द्वारा क्रिया होती है। किसके द्वारा क्रिया हो रही, पहले वाक्य में उन्नति जो बच्ची है, लड़की है, वो पेन से लिख रही है। पेन क्या है, लिखने का साधन है। क्या फ्रेंड्स, लिखने का साधन। इतना फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, लिखने का साधन है क्या, पेन। ट्रैक्टर क्या है, खेत जोतने का साधन है। यह भी फ्रेंड्स आपका क्या है, एक साधन है। किसका है, खेत जोतने का साधन है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया हो, जो आपका करण कारक है इसका उपयोग साधन के रूप में होता है। और आप देख रहे हैं प्रथम वाक्य में उन्नति पेन से लिख रही है, पेन एक लिखने का साधन है। द्वितीय वाक्य में फ्रेंड्स किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, और खेत जोत रहा है, ट्रैक्टर क्या है, खेत जोतने का
साधन है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग होता है इसकी विभक्ति से होती है और के द्वारा होती है, वह आपका करण कारक होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स नंबर 4 पर संप्रदान कारक। कौन सा फ्रेंड्स? संप्रदान कारक। इसमें क्या है फ्रेंड्स? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। फ्रेंड्स याद रखें, इसकी आप ट्रिक्स भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रिक्स से मान लो यह एक आपकी ट्रिक्स हो गई। क्या हो गई? जब किसी को कुछ दिया जाए, किसी को दान किया जाए, किसी को प्रणाम किया जाए, उपहार दिया जाए, गिफ्ट दी जाए, कुछ देने की बात हो, वह आपका क्या है फ्रेंड्स? आप फ्रेंड्स याद रखेंगे, जब देने की बात हो, किसी को प्रणाम करने की बात हो, देने की बात आ जाए, प्रणाम करने की बात आ जाए, किसी को हम फ्रेंड्स कुछ दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो वह आपका संप्रदान कारक होता है। कौन सा फ्रेंड्स? संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति को और के लिए है। ओके, जैसे फ्रेंड्स वाक्य में देख लेते हैं, सागर ने गुरु जी को प्रणाम किया। ओके फ्रेंड्स, सागर ने क्या किया? गुरु जी को प्रणाम किया। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि सागर क्या कर रहा है? गुरु जी को प्रणाम कर रहा है, और जब वह प्रणाम कर रहा है तो इस वाक्य में आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके, वहीं फ्रेंड्स नीचे देखिए, उमेश क्या कर रहा है? उमेश ने गरीबों को खाना खिलाया। फ्रेंड्स देख रहे हैं, उमेश ने धर्म का काम किया है, गरीबों को खाना खिलाया है। जब उमेश ने गरीबों को खाना खिलाया, क्या किया? गरीबों को खाना खिलाया, कुछ दिया है, उसने भोजन दिया है। जब देने की बात आई है, भोजन कराने की बात आई है, फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में भी आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स नंबर 5 पर है आपका अपादान कारक। फ्रेंड्स अपादान क्या होता है? जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो। जब कोई संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसकी विभक्ति से है। ओके, से जो किसके लिए प्रयोग होती है? अलग होने के लिए होती है, अलगाव के लिए होती है। जैसे फ्रेंड्स पहला वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से क्या करता है? पत्ते गिरते हैं। जो पत्ते पहले पेड़ में लगे थे तो पेड़ का पत्तों से संबंध था क्योंकि वो उसके साथ थे, लेकिन जैसे वो टूटकर नीचे गिर गए, अलग हो गए, तो वहां पे फ्रेंड्स आपका अपादान कारक हो जाएगा। वहां पे अलगाव हो गया, पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए, अलग हो गए, तो वह आपका अपादान कारक हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं बैंक से रुपया लाया हूं। मैं बैंक से रुपया लाया हूं। फ्रेंड्स जब तक आपके पैसे बैंक में थे तब तक बैंक का रुपयों के साथ संबंध था, लेकिन जैसे ही आप पैसे ले आए तो जो पैसे थे बैंक से अलग हो गए, वहां से दूर हो गए, तो यह भी फ्रेंड्स आपका अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स संबंध कारक। क्या फ्रेंड्स? संबंध कारक। इसे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिखा है जहां एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? क्या सुना आपने? जहां एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है फ्रेंड्स? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे, काकी के, रारी रे और नानी ने, यह संबंध कारक की विभक्ति होती है। जैसे फ्रेंड्स उदाहरण है पहला, अंश का देव की बहन है। फ्रेंड्स अंश का कौन है? देव की बहन है। दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध है। फिर से सुना फ्रेंड्स, अंश का देव की बहन है, तो अंश का क्या है? देव की बहन है। संबंध क्या है? भाई और बहन का संबंध है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जब भाई बहन का संबंध है तो यह आपका संबंध कारक हो जाएगा। ओके, दूसरा फ्रेंड्स वाक्य है, आशिक संस्कार का मित्र है। आशिक कौन है फ्रेंड्स? संस्कार का मित्र है। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको? दोनों में मित्रता का संबंध देखने को मिल रहा है। दोनों दोस्त हैं, क्या है? मित्र हैं, सखा हैं। जब वह मित्र हैं तो फ्रेंड्स इसमें संबंध है, मित्रता का संबंध है, तो यह भी आपका फ्रेंड्स संबंध कारक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर है आपका 7। 7 पर लिखा अधिकरण कारक। क्या फ्रेंड्स? अधिकरण कारक कह रहा है कि जहां कोई संज्ञा सर्वनाम किसी संज्ञा अन्य संज्ञा सर्वनाम का आधार हो। क्या हो फ्रेंड्स? आधार हो, वहां अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति में, पे, पर है।
क्या फ्रेंड्स, मैं पेपर है। याद रखें फ्रेंड्स, जैसे महल में दीपक जल रहा है, महल में दीपक जल रहा है। ओके फ्रेंड्स, दीपक कहाँ जल रहा है? आप कहेंगे महल में, महल के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपका अंदर के लिए उपयोग होता है और पर आपका ऊपर के लिए उपयोग होता है। जैसे क्या लिखा है, महल में दीपक जल रहा है, तो दीपक कहाँ जल रहा है? महल में, महल के अंदर जल रहा है। यदि यहाँ पे आपका मैं परसर्ग आया है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं मैं किस में उपयोग होता है? अधिकरण कारक में होता है, तो यह आपका अधिकरण कारक का वाक्य हो जाएगा। दूसरा है फ्रेंड्स, मोटू में शक्ति आ गई है। क्या फ्रेंड्स, मोटू में क्या आ गई है? शक्ति आ गई है। क्यों? लगता है उसने समोसे खाए होंगे। मोटू में शक्ति आ गई है। जब मोटू में शक्ति आ गई है, कहाँ शक्ति आई? मोटू के अंदर, मोटू में। आपको फ्रेंड्स मैं देखने को मिल रहा है, तो यह आपका अधिकरण कारक का उदाहरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका उदाहरण, लोकेश छत पर है। लोकेश कहाँ है? छत पर, छत के ऊपर है। जब लोकेश छत पर है, तो इसमें भी फ्रेंड्स आपका पर देखने को मिल रहा है, तो यह भी आपका अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स नंबर 8, संबोधन कारक। जहां पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाए, किसी से कहा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, अरे, अजी, आह है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्या सुना आपने? जहां पर किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए, किसी को चेतावनी देने के लिए या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको कहा जाए, संबोधित किया जाए या बोला जाए या पुकारा जाए, तो वह आपका संबोधन कारक होता है। इसकी विभक्ति ए है फ्रेंड्स, हे, अरे, अजी, आह आदि हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स आपको विस्मयदी बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। विस्मयदी बोधक मान लो उल्टा आई, इस तरह से क्या है? उल्टा आई, समझने के लिए फ्रेंड्स। ओके, विस्मयदी बोधक चिन्ह जरूर देखने को मिलता है, इन्हें हम कहते हैं संबोधन कारक। ओके, चलिए जैसे फ्रेंड्स लिखा है हे, आपको देखा उल्टा आई, हे ईश्वर कृपा करो, हे ईश्वर कृपा करो। फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको, इसमें आपको हे दिखाई देखने को मिल रहा है, हे, उसमें ये आपका विस्मयदी बोधक चिन्ह देखने को मिल रहा, इसका परसर्ग है, कहें इसका कारक चिन्ह है, तो आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में आपका संबोधन कारक हो जाएगा। दूसरा लिखा है अरे निधि पुलिस बन गई। फ्रेंड्स क्या है? ये खुशी की बात है। अरे निधि पुलिस बन गई, वाह है, निधि पुलिस बन गई। जब निधि पुलिस में बन गई तो बेटा खुशी की बात है फ्रेंड्स, है कि नहीं? क्या है? खुशी की बात है। तो जब खुशी की बात है, यहाँ अरे देखने को मिला है, उल्टी आई आपको देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यह वाक्य भी आपका संबोधन कारक का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स तो हमने 8 के 8 कारक पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपने अच्छे से मज़े से इनको सीख लिया होगा। फ्रेंड्स अब आपके लिए कारक से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, तो इनके जवाब आप साथ ही साथ देते रहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कारक के कितने भेद हैं? फ्रेंड्स आपको समय दिया जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। आप फ्रेंड्स यदि आपको याद है तो आप तुरंत इसमें कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए 5, दूसरा ऑप्शन है बी 4, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से प्रश्न को समझ गए होंगे, आपको अभी बता रखा है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। कारक के कितने भेद हैं फ्रेंड्स? 8 भेद हैं, जो कि अभी हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2, कह रहा है अपादान कारक की विभक्ति क्या है? फ्रेंड्स अपादान, अपादान का अर्थ क्या है? अलग होना। से, अपादान से आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अपादान से, इसकी विभक्ति है से। ओके, अरे किस में होता है फ्रेंड्स? अरे अभी आपको बताया फ्रेंड्स संबोधन कारक की विभक्ति है, किसकी? संबोधन कारक की है। ओके, ने किसकी है? कर्ता ने, कर्ता की है फ्रेंड्स आपकी, कर्ता कारक की, कर्ता ने। में किसकी है? अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? मैं पेपर आता है, अधिकरण। ये आपकी अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगी। किसकी फ्रेंड्स? याद रखें अभी बताया था आपको, किसकी? अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगी। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 3 में कह रहा अरे मानसी बहुत होशियार है। फ्रेंड्स देख रहे हैं मानसी जो लड़की है, जो बच्ची है, कैसी है, बहुत होशियार है। और आपको यहाँ पे अरे परसर्ग देखने को मिल रहा है, कारक चिन्ह देखने को मिल रहा। तो आपको बताना वाक्य में कौन सा कारक है। फ्रेंड्स कारक आपको पहचानना, क्या इसमें कर्ता कारक है, या फिर संप्रदान कारक है, या आपका संबंध कारक है, या फिर में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। फ्रेंड्स देख रहे हैं हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है इस प्रश्न में। ओके, कर्ता कारक आपको देखने को मिल रहा है, संप्रदान देखने को मिल रहा है, संबंध देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स वह तो देखने को मिल ही नहीं रहा जो कि इस वाक्य में कारक है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम पहचान लेंगे, क्योंकि हमें पता है अरे किसका है। फ्रेंड्स अरे किसका कारक चिन्ह है। फ्रेंड्स तो आपको पता है ये संबोधन कारक का कारक चिन्ह है। किसका? संबोधन कारक। क्या है इसमें? संबोधन कारक है, जो कि हमारे विकल्प में नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन हमें इसमें ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है 4। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न में कौन सा कारक का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कारक का भेद ही नहीं है। ऑप्शन ए है संबोधन कारक नहीं होता है क्या, बी है अधिकरण कारक नहीं है, सी है द्वंद्व कारक नहीं है, और डी है कर्म कारक नहीं है। फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार सही विकल्प क्या हो जाएगा। वह कौन सा चोर है जो यहाँ छिपकर बैठा है, जो हमारा कारक का भेद नहीं, उसको पकड़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से पकड़िए क्या है वह जो इसमें कारकों के साथ में बैठ गया है लेकिन कारक नहीं है। ओके, आई होप आप अच्छे से इस चोर को पकड़ लेंगे। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, चलिए वह हमारा चोर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या लिखा है? द्वंद्व कारक। फ्रेंड्स यह कारक नहीं है, यह भेष बदल के कारक के रूप में आया है, लेकिन यह क्या है? यह आपका समास है। क्या है फ्रेंड्स? समास है, तो यह कारक नहीं है, हमने इसको पकड़ लिया। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका, लिखा है राम ने रावण को तीर से मारा। फ्रेंड्स देख रहे हैं इसमें आपको कितने कारक चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ने देखने को मिल रहा, को देखने को मिल रहा और से। फ्रेंड्स यदि आप सोचें कि इसमें ने देखने को मिला है तो यह आपका कर्ता हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स? कर्ता कारक हो जाएगा, मान रहे हैं। आपको को देखने को मिला है, फिर आप कहेंगे सर इसमें कर्म कारक हो जाएगा, बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन अंत में आपको क्या देखने को मिल रहा है? से देखने को मिला है। से किसमें प्रयोग होता है? करण कारक में। किसमें फ्रेंड्स? करण कारक में, जो कि साधन के रूप में आया है तीर से। फ्रेंड्स क्या है? तीर से। और आपको बताया है जो वाक्य के अंक में आपको कारक चिन्ह, अंत में आपको कारक चिन्ह देखने को मिलता है, हमारा उत्तर उसी के अनुसार होना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं राम ने रावण को तीर से मारा। जो भगवान श्री राम थे उन्होंने रावण को किससे मारा था? तीर से मारा था। जब तीर से मारा, तीर क्या है? एक यहाँ मारने का साधन हो गया, रावण को मारने का साधन। उससे किसके रूप में आता है? आपका साधन के रूप में आता है, आपको बता रखा है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इससे क्या है? साधन के रूप में है। और साधन के रूप में कौन सा आपका है? क्या है फ्रेंड्स? आपका करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करण कारक। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपने पांचों प्रश्न अच्छे से कर लिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स तो आपने इस वीडियो में सभी कारक को पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। मैं ऐसी आशा करता हूं अब आपको कारक के टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।